क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि स्पेशल स्टडी राउंड में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं देन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो कॉल मेरे पास आए, जिनसे दिक्कतें आई, वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया से ये वीडियो देखना। कोई भी, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल बात करते हैं। सारे स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बच्चे रजिस्टर ना कर पाएँ। ठीक है, तो बिल्कुल बात करते हैं। सबसे पहली समस्या आ रही है, जो खास यूपी से आ रही है, कि जो हमारा जो मेल है, मेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। मेल पे ओटीपी नहीं आ रहा। बच्चे बहुत देर से, एक एक दो दो दिन से ट्राई कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं आ रही। और अगर आ जा रहा है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं दिखा रहे। बाकी उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसेस फॉलो कर लिए हैं। तो बिल्कुल आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो पाए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से आपको ये नहीं कि आपका जो है 2 घंटे पहले अगर रजिस्ट्रेशन बंद होना तब आप जो है रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। पहले से करना है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, आपका जो यूपी की जो इन्फॉर्मेशन बाउचर है आपका स्टडी राउंड का, उसमें नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उन पे आपको कॉल करना है और पूछना ये प्रॉब्लम आ रही है और ये कब तक सही होगी। मैंने कॉल किया था तो उन लोगों ने बोला था कि हाँ सही हो जाएगी। जो किसी के में दिक्कत है तो बिल्कुल वहाँ, अगर आपके साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है देन आपको कॉल करके देखना है। और बेटा दूसरा आपको क्या करना है, पोर्टल जो हमारा पोर्टल टाइम होता है खुलने का, बिल्कुल टाइमिंग, जैसे अगर 11 AM लिखा हुआ है ना, तो उससे पहले ही आपको कंप्लीट करना है। चाहे कोई भी हो, चाहे फीस हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके अन्य चीज़ें हो, चाहे एडमिशन हो, बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान रखना है। ठीक है। और कोई ऐसे स्टेट हैं जो रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उसके बाद में फिज़िकल विजिट दे रहे हैं नोडल सेंटर पे। पहले ही फिज़िकल विजिट देना। जैसे वेस्ट बंगाल में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कोलकाता मेडिकल कॉलेज जैसे 2-3 नोडल सेंटर वहाँ बनाए गए हैं, पहले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल टाइमिंग और आप डेट ध्यान रखना, क्योंकि दूर है सारी चीज़ें, बहुत कुछ दिक्कतें कर सकती हैं। आपको वहाँ जाके बिल्कुल ये कराना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और सारा काम आपको डेट पे ही करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लोग नहीं चाह रहे कि आगे भीड़ बढ़े। सारा काम डेट पे ही करना है। और लगभग हर स्टेट में जो आपका मान के चलिए नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक बात इसमें और आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे देन आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो पहले सीट मैट्रिक्स देखना। ठीक है। सीट मैट्रिक्स में जहाँ जिस कैटेगरी की सीट नहीं है या उसको नीचे रखना। जहाँ पे कॉलेज आपके हैं आपकी कैटेगरी के सबसे ऊपर उसको रखना। चॉइस फिलिंग के टाइम देख लेना आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और कितनी सीट आ रही हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, गवर्नमेंट की बहुत से ऐसे हो सकता है कि किसी कैटेगरी की सीट ही ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही रेयर आपको मिलने वाले हैं। और अब बात करते हैं जो 6 नंबर पे हमारा प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप मान के चलिए कि बिल्कुल यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपकी डेट कैसी है, फीस, रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन, टाइमिंग, ये सारा कुछ ध्यान रखना है। और इसमें बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, अभी इसमें मार्क्स मायने नहीं रखते, इसमें आगे चल के चलता है थोड़ा सा जुगाड़ का मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है। जुगाड़ चलता है एंड देन आपको बहुत कुछ इसमें होता है। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके नंबर कुछ भी हों, अभी प्राइवेट कॉलेज में स्पेशल स्टडी राउंड में ये नहीं होता कि आपका ये मार्क्स है, वो मार्क्स है। ठीक है। और मैं ये बात बार कर चुका हूँ, अगर कोई अभी आपको मतलब ये कहे कि वहाँ का डोमिसाइल, मैं किसी स्टेट का डोमिसाइल बनवा दूंगा, तो बिल्कुल काम मत करना, ये फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में ओपन क्लोज स्टेट, ये बात मैं चुका हूँ, हालांकि मैं फिर से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ओपन एंड क्लोज स्टेट ये होते हैं कि आपको पता होगा जहाँ पे मतलब आप रजिस्टर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, वो ओपन स्टेट होते हैं। तो बहुत ऑफर आ सकते हैं कि हाँ इससे कोई मतलब नहीं, मैं करवा दूंगा, बिल्कुल नहीं। और न्यू रजिस्ट्रेशन
अगर नए रजिस्ट्रेशन उस स्टेट के लिए नहीं हो रहे हैं, जो कि स्टेट में तो सबको मिलना है, ठीक है, तो देन आपको कोई कह रहा है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल काउंसलिंग नहीं करवाना है, क्योंकि आपको पता होगा एमसीसी हमारे जो स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं दिए हैं। तो बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ें आपको, नहीं तो बिल्कुल आप गड़बड़ कर सकते हैं। और बेटा अगर प्राइवेट कॉलेज की आपको काउंसलिंग करानी है, देन आपका 1 लाख रुपए लगना है, ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा जो कि रिटर्न हो जाएगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। और जो ये 1 लाख रुपए है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर भी उसी पैसे में आप काउंसलिंग करा सकते हैं, अगर आपको कॉलेज में नहीं दिला पाया, ठीक है। कॉलेज मिलने के चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ 99% है। 1% अगर मैं आपको नहीं दिला पाया, देन आपका ये ऑफ़र है, आपका पैसा ख़राब नहीं जाने वाला। और अगर आपको कॉलेज मिल गया, देन आपकी जो एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी उसको आप, मुझसे आपका कोई मतलब नहीं है, और काउंसलिंग फ़ीस है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए में आप बिल्कुल काउंसलिंग करा सकते हैं। इस साल भी अगर कॉलेज नहीं मिला, देन उसी फीस में, जबकि नेक्स्ट ईयर आपकी फ़ीस बढ़ने वाली काउंसलिंग की, बिल्कुल उसी फीस में रहेगा और आपसे काउंसलिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी।